नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस मॉडल पेपर को हल करना हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, बालक का शवपन पाठ के आधार पर लड़के ने शवपन की बात बताई। तो आपको बताना है कि लड़के ने शवपन की बात किसको बताई थी, जमींदार को, सेठ को, पिता को या किसी को नहीं। तो बच्चे ने यानी उस बालक ने किसी को भी शवपन की बात नहीं बताई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा द है जो सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि राजा ने सोचा इसे हराना कठिन है। रेखांकित शब्द का अर्थ है हराना। हराना का अर्थ क्या हो जाता है, पराजित करना। ऑप्शन नंबर इसमें आपका अ है वो सही माना जाएगा। तीसरा सवाल है बच्चों, भारतीय स्त्रियों के गुण हैं। भारतीय स्त्रियों के गुण क्या हैं, लज्जा, विनम्रता या ममता या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा, द ऑप्शन, क्योंकि भारतीय स्त्रियों में लज्जा, विनम्रता और ममता ये सभी गुण मौजूद होते हैं। उसके बाद में है चौथा सवाल, जैसलमेर को खाली जगह नगरी कहते हैं। तो जैसलमेर को हम नदियों की नगरी या फिर जंगलों की नगरी या फिर पहाड़ियों की नगरी या फिर हवेलियों की नगरी। तो जैसलमेर को हवेलियों की नगरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, स ऑप्शन सही है। उसके बाद का सवाल है कि पन्ना धाय के पुत्र का नाम था। तो पन्ना धाय के पुत्र का नाम था दोस्तों संदन। और पन्ना धाय ने संदन को मरवा के किसकी रक्षा की थी, उदय सिंह की रक्षा की थी। उदय सिंह के स्थान पर संदन को लेटाया था। ठीक है ना। तो अब आपको आगे के सवाल पर लेके चलते हैं। उनसे पहले कुछ इंपोर्टेंट सूचना है जो आप तक शेयर करना चाहते हैं कि दोस्तों, इस मॉडल पेपर की यदि आप पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आगे की कक्षाओं की बेस्ट तैयारी के लिए आपके लिए ये चैनल बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। साथ में दोस्तों, प्रत्येक विषय के हमने 5-5 मॉडल पेपर तैयार किए हैं। यदि आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हो। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है, मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। क्योंकि लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी, वह उसकी मेहनत की कमाई हुई थी। वो जो अंतिम दिन में उसने चवन्नी को कुएं में क्यों नहीं फेंका था, क्योंकि उसने खुद ने मेहनत करके उसको कमाया था। उसके बाद में सातवां सवाल है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। कोई 3 सुझाव आपको देने हैं। तो हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, धुले हुए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, अपने घरों में तथा आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, खुद की भी साफ सफाई रखनी चाहिए, नाखून समय पर काटने चाहिए, है ना। उसके बाद में है आठवां सवाल, कबड्डी के खेल में हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। कोई 3 गुण आपको लिखने हैं। तो दोस्तों देखो, पहला गुण तो हो गया कि एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, नेतृत्व के गुण का विकास, आत्मविश्वास का भी विकास होता है। तो ये प्रमुख रूप से गुण हमारे कबड्डी गेम खेलने से विकसित होते हैं। उसके बाद में 9वां सवाल है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप क्या कर दो, पॉज कर दो, मतलब रोक दो, और उसके बाद में यहाँ तक ये गद्यांश है इसको सही ढंग से आप पढ़ लो। उसके बाद में इन क्वेश्चनों के आंसर आपको करने हैं। मैं आपको डायरेक्ट इन क्वेश्चनों के आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। तो इसमें पहला सवाल है कि दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए। दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए थे। तो दोनों भाई अपने घर से भोजन लेकर आए थे। ठीक है ना। दोनों भाई अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। उसके बाद में दूसरा सवाल है कि महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए। तो महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए थे। कितने भाग किए, 3 भाग किए। तीसरा सवाल है कि महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का क्या उद्देश्य था। तो उन कार्यवाही का प्रमुख रूप से उद्देश्य था वो था दोनों भाइयों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। ठीक है, इसी कारण से महात्मा जी ने कुछ कार्यवाही की थी। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है कि भोजन के बाद दोनों भाई के व्यवहार में क्या बदलाव हुआ। तो दोनों भाई हैं वो शांत हो गए थे। ठीक है, भोजन के बाद दोनों भाई शांत हो गए थे। इन सभी के आंसर आपने यदि पैसेज को पढ़ा है तो आपको आंसर पहले से ही पता होना चाहिए था। उसके बाद में 10वां सवाल है कि हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश कौन सा है, ब्रह्मा, चीन, भारत या नेपाल। तो हमारा देश है वो सबसे बढ़कर देश है भारत, इंडिया। ठीक है। उसके बाद में है 11वां सवाल, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, तो इसमें हमारे क्या आ जाएगा, माँ आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा सवाल है दोस्तों, बोलो खाली जगह खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। अभी आपके भी एग्जाम आ रहे हैं, तो ये भी आपकी एक मेहनत होनी चाहिए, है ना। बोलो मेहनत खूब करेंगे। तो दोस्तों आज आपको वादा करना है कि आप बहुत अच्छी मेहनत करोगे और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करके अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का नाम ऊपर करोगे और उनको खुश करोगे, ठीक है। उसके बाद में तीसरा सवाल है, माँ का दूध पिया जो है, माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाइए। तो आपको सौगंध खानी है कि आप मेहनत करके अच्छी पढ़ाई करोगे और दुनिया में एक अच्छे इंसान बनोगे। उसके बाद में दोस्तों 12वां सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से मिलान करना है। समानार्थी शब्द का मतलब होता है दोस्तों पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। तो पहला है उलझना। उलझना किससे मिलान कर जाएगा, देखो इसके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। उलझना है वो प्रसन्न, प्रसन्न होना। उलझना का मतलब प्रसन्न होना, और गाथा का मतलब होता है कहानी, ठीक है। और खुशबू का मतलब होता है दोस्तों सुगंध, और वीर का मतलब होता है बहादुर, और मल्हार का मतलब होता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला जो राग होता है ना, उसे बोलते हैं मल्हार। और रसधार मतलब रस की धार। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों के आंसर थे जो हमारे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें ये मिलान करने वाले थे। अब उसके आगे के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 13। सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संशय किस लिए करते हैं, अपने विचार लिखने हैं। तो सज्जन व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति का जो संशय होता है वह दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है गगन, ठीक है ना। सूरज ये सूर्य का है, नीर पानी का है, धरा नदी का है, ठीक है। उसके बाद में है 15वां, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। चार चांद लगाना मतलब 15 अगस्त को सरिता ने देशभक्त का गीत गाकर समारोह में चार चांद लगा दिया, मतलब शोभा बढ़ा देना, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें मुहावरों का वाक्य प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद में दूसरा मुहावरा है कि मुंह में पानी आना, मतलब जी ललचाना। मेले में गरम गरम समोसे बनाते देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। आप और भी कुछ पॉइंट यूज कर सकते हो। उसके बाद में तीसरा है फूले न समाना, मतलब बहुत खुश हो जाना। मौसी जी को अचानक घर आया देखकर मैं फूला नहीं समाया। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसका यूज कर सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो, मतलब वाक्य प्रयोग कर सकते हो। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुंदर, तो हवा महल बहुत सुंदर लगता है ना। इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद में चच्चा, तो अपने मित्र का भी आप कह सकते हो कि मोहन मेरा चच्चा मित्र है, तो या फिर सच्चा मित्र मुसीबत में साथ भी देता है। इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो इस विशेषण का प्रयोग करके। विशेषण शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तीसरा है गहरा, अमावस्या की रात में गहरा अंधेरा हो जाता है। उसके बाद में है 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में विपरीत अर्थ, विपरीत मतलब दोस्तों विलोम शब्द, ठीक है। आपको अर्थ बताने वाले शब्द बनाइए। तो रात का विपरीत शब्द हो जाएगा दिन, कठोर का हो जाएगा कोमल, छस का हो जाएगा झूठ, ठीक है ना। उसके बाद में है वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर नए शब्द बनाने हैं। आपको लिंग बदलना है। तो शेर का हो जाएगा शेरनी, मोर का हो जाएगा मोरनी, और घोड़ा का हो जाएगा घोड़ी, ठीक है। अब लड़के का लिंग बदलकर आपको हमें कमेंट करके बताना है कि लड़के का लिंग बदलकर जो इसका शब्द होगा वो आपको हमें कमेंट करना है क्या हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन है लेखक या लिखने का साधन। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन था वो उसको बिना रीड किए हम नीचे आ गए हैं। शेरनी मोरनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा 17वां, और ये क्वेश्चन है तो 21वां क्वेश्चन कहा गया भैया, कहाँ रह गया बीच में, ठीक है। कहीं पर वो कहीं मिसपेट हो गया है क्वेश्चन, तो अगले मॉडल पेपर में मैं उनको कवर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कहता है, लेखनी या लिखने का जो साधन होता है उन्हें तो हम क्या कहते हैं, उसको तो कलम कहते हैं। एक व्यक्ति का नाम जो होता है रतन, एक आपको यहाँ पर गंधांश मिलता है, उस गंधांश के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन थे। तो दोस्तों यहाँ पर वो छूट गया है, बीच में रह गया है, तो मैं अगले मॉडल पेपर में कवर करवा दूंगा। तो आप अगले मॉडल पेपर को जाकर देख लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। हमारा विद्यालय, फिर मेरा आदर्श गांव या मेरा परिवार, इनमें से किसी एक पर आपको लिख देना है निबंध, ठीक है। उसके बाद में है परिवेशीय सजगता, जो ये क्वेश्चन रहते हैं जो 8 नंबर के इस से संबंधित पूछे जाते हैं। तो 22वां क्वेश्चन है अपने विद्यालय के पुस्तकालय को स्वस्थ एवं आकर्षक बनाना
ने के लिए क्या क्या करेंगे लिखिए। तो ये इसका आंसर है, वीडियो को आप रोक के इनका आंसर सही ढंग से पढ़ लो। ये स्वच्छता से संबंधित पूछे जाते हैं, अपने घर का पूछा जा सकता है, विद्यालय का पूछा जा सकता है, क्लासरूम का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद में वो क्वेश्चन है कि सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आपको पता ही है कि दोपहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट पहनना सही, चौराहे पर लाल बत्ती है तो उसका ध्यान रखेंगे, मोबाइल फ़ोन का हम प्रयोग नहीं करेंगे, हेडफोन का प्रयोग नहीं करेंगे, वाहन की गति की जो सीमा है उसको नहीं लांघेंगे, शराब पीकर वाहन नहीं चलाएंगे। काफ़ी निर्देश होते हैं, उनका हम सभी का हमें पालन करना चाहिए। तो आशा करते हैं दोस्तों ये आपको मॉडल पेपर बहुत अच्छा लगा होगा, और इस मॉडल पेपर की पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकें। अब हम मिलेंगे दोस्तों आपके साथ किसी और मॉडल पेपर में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।